हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए वीडियो लेक्चर टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का जो मुख्य उद्देश्य है और ये टॉपिक उन सारे छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्लिनिकली वर्क करते हैं आईसीयू में, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में, मेडिसिन वार्ड में या किसी भी इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ग्लासगो कॉमा स्केल, GCS। ठीक है, तो ये दोस्तों ग्लासगो कॉमा स्केल स्केल मतलब अब यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ को मापने की बात हो रही है ना। क्या मापना है हमें? तो हमें मापना है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। कोई पेशेंट कितना ज़्यादा अवेक है, कितना ज़्यादा चीज़ों को समझ रहा है, कितना ज़्यादा जो है चीज़ों को रिस्पॉन्स कर रहा है, चाहे वो वर्बल रिस्पॉन्स हो, चाहे वो मोटर रिस्पॉन्स हो, है ना। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है पेशेंट ट्रमा से संबंधित है या पेशेंट कॉमा से संबंधित है, तो उसको हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं। तो इसको एसेस करने के लिए आप याद रखना EVM, है ना। आई मूवमेंट, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, मिनिमम इस स्केल में जो हम नंबर देते हैं वो देते हैं 3 मार्क्स और मैक्सिमम जो नंबर देते हैं वो देते हैं 15 मार्क्स। तो 3 से 15। अब याद रखना मिनिमम जो रिस्पॉन्स है उसका जो मार्किंग है वो 3 मार्क्स है। ठीक है, 3 मार्क्स आपको अगर नहीं याद रहे तो ये याद रखना सिंबल EVM, 3 लेटर्स को हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो मिनिमम जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, और मैक्सिमम जो होगा वो 15 होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ GCS कहाँ हम क्लिनिकली अप्लाई करेंगे, किन सारे पेशेंट्स पे। तो मैंने बताया ट्रमा और हेड इंजरी के जो पेशेंट होंगे उन पे अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो कह रहा है कि हेड इंजरी असेसमेंट। ठीक है, मान लो किसी के सर पे चोट आई है तो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहीं अल्टर तो नहीं हुआ है ना। तो बेस लाइन न्यूरोलॉजिकल इवेल्युएशन फॉर ट्रमा, इसके लिए हम क्या करेंगे, एसेस करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, GCS स्केल, ग्लासगो कॉमा स्केल अप्लाई करेंगे। ICU मॉनिटरिंग मैंने आपको बतलाया लेक्चर के शुरुआत में ही कि अगर जो भी हमारे दोस्त, जो भी स्टूडेंट जो है, चाहे वो OT से बिलोंग करते हैं, OT कैडर से बिलोंग करते हैं या नर्सिंग कैडर से बिलोंग करते हैं, अगर वो ICU में, OT में, इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी करते हैं तो उनको जो है ये GCS जानना जो है ज़रूरी है। ICU मॉनिटरिंग में भी इसका बहुत ह्यूज रोल है। ICU मॉनिटरिंग में क्या करना है, तो ट्रैकिंग द पेशेंट न्यूरोलॉजिकल ट्रेजेक्टरी ओवर द टाइम, एयरवे मैनेजमेंट। अब GCS अगर मोर लेस देन या इक्वल टू 8 होगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें एक साइन और हमारा सिंबल एक आ जाता है कि हम पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, इंटूबेट करना पड़ेगा। पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, इंटूबेट करना पड़ेगा। तो एयरवे मैनेजमेंट, हार्ड ट्रिगर्स फॉर एडवांस एयरवे इंटरवेंशंस, और BLS और ACLS प्रोटोकॉल भी इसमें लागू होता है। स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन अक्रॉस प्री हॉस्पिटल एंड जो इमरजेंसी रूम टीम्स जो होते हैं उनके बीच। ठीक है दोस्तों, तो द बेड साइड वर्क फ्लो क्या होता है, तो हमें क्या करना होता है, एसेस करना होता है, कैलकुलेट करना होता है और एक्ट करना होता है। तो क्या क्या एक्सेस करना है, तो हमें आई मूवमेंट एक्सेस करना है। अच्छा, एक आपने देखा होगा कि कोई इमरजेंसी का पेशेंट होता है, आप उससे कुछ भी बोलते हो तो हो सकता है कि वो आपके कही गए बातों को ना समझ रहा हो, लेकिन वो वैसे आई रिस्पॉन्स देता है ना, आई मूवमेंट करता रहता है इधर उधर। तो उससे भी क्या करते हो, आप एक एनालिसिस कर सकते हो कि इसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है ना। कोई कोई बोलता है कि हम तो गए थे पेशेंट को देखने, वो तो हमें घूरे जा रहा था, कोई वर्बल रिस्पॉन्स नहीं, कोई मोटर रिस्पॉन्स नहीं, मैंने उसे हाथ हिला के हाय बोला, हेलो बोला, उसने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, है ना। तो आई मूवमेंट भी आप देख सकते हो, वर्बल रिस्पॉन्स भी देख सकते हो और मोटर रिस्पॉन्स भी देख सकते हो। तो हमें तीनों चीज जो है, तीनों पैरामीटर्स जो है वो गैदर करने हैं और फिर इसके बीच क्या करना है, स्केल पे हमें मापना है कि 3 है, 4 है या 15 है, इनमें से क्या नंबर जो है वो गेन कर पाता है। अब इन तीनों को जोड़ के जो आपका टोटल स्कोर आएगा, सम ऑफ द कंपोनेंट्स, और एक्ट में आपको क्या करना है, पेशेंट को इंटूबेट करना है या जनरली आपको पेशेंट को ऐसे छोड़ना है जो जनरल केयर है उस पर, है ना।
तो फर्स्ट जो है आई ओपनिंग है ना, आई ओपनिंग क्या है, तो अब इसमें ये लेवल ऑफ मार्किंग है। 4 मार्क्स कब देंगे, 3 मार्क्स कब देंगे, 2 मार्क्स कब देंगे और 1 मार्क्स कब देंगे। तो 1 मार्क्स हम कब देंगे, जब हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक है, साथ में दोस्तों ये भी देखना कि जो हमारा ईवीएम था, तो इसमें जो फर्स्ट था आई ओपनिंग में हम 4 मार्क्स मैक्सिमम दे रहे हैं। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है। आई थिंक ये बीटीएससी में पूछा गया था। ठीक है, लास्ट टाइम ये बीटीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ईवीएम को हम जो है आई ओपनिंग को जो है वो मैक्सिमम 4 मार्क्स देते हैं, मिनिमम तो 1 देते हैं। तो 4 मार्क्स कब देंगे, जब ये स्पॉन्टेनियसली होगा। 3 मार्क्स कब देंगे, जब कोई बोल रहा है तब वो आई ओपन कर रहा है। 2 मार्क्स कब, जब पेन हो रहा है तब उसका आई मूवमेंट हो रहा है या आई ओपनिंग हो रहा है। और 1 मार्क्स कब देंगे, जब हम कोई रिस्पॉन्स जो है पेशेंट के द्वारा नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्बल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वर्बल रिस्पॉन्स में इसमें हम 5 मार्क्स देंगे। तो हमारा टोटल जो डाटा वो हो गया EVM। तो आई ओपनिंग में 4 था मैक्सिमम, वर्बल रिस्पॉन्स में मैक्सिमम 5 है, ये याद रखिएगा, 5 4। ठीक है, 5 कब देंगे, जब ओरिएंटेड हो। 4 कब देंगे, जब कंफ्यूज्ड हो। 3 कब देंगे, जब इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स उसके निकल रहा हो। 2 कब देंगे, जब इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड निकल रहा हो। और 1 कब देंगे, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट मोटर रिस्पॉन्स। तो फिर यहाँ पे मैं एक बार लिखूंगा EVM, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, यानी टोटल जब इसका आप एडिशन करोगे तो ये आपको टोटल 15 मार्क्स हो जाएंगे। और मिनिमम मार्क्स कब आएंगे, जब हम कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे फाउंड नहीं करेंगे, तो ये मिनिमम 3 मार्क्स हो गए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मोटर रिस्पॉन्स के लिए 6 मार्क्स कब देंगे, तो ओबेज कमांड, जब सारे कमांड को वो मानेगा। 5 कब देंगे, जब लोकेलाइज पेन पे जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, है ना। 4 मार्क्स कब देंगे, जब विड्रॉ फ्रॉम पेन, है ना, हाथ या पैर खींचे, है ना, जहाँ दर्द हो। उसके बाद फ्लेक्शन या डिकॉटिकेट पे क्या हम 3 मार्क्स देंगे। 2 मार्क्स कब देंगे, जब एक्सटेंशन होगा। और 1 मार्क्स कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो चुका होगा, है ना। मैक्सिमम मार्क्स आई ओपनिंग के लिए 4, वर्बल रिस्पॉन्स के लिए वर्बल कमांड फॉलो कर रहा है तो मैक्सिमम 5, और मोटर रिस्पॉन्स दे रहा है तो 6। तो यहाँ पे जो है ये मैक्सिमम स्कोर है और यहाँ पे जो है ये 0 स्कोर है, यानी जो फ्लोर स्कोर है 1 + 1 + 1 यानी 3। तो मिनिमम स्कोर इज 3 और मैक्सिमम इज 15। ठीक है, तो अगर 3 है तो हम मान लेंगे कि पेशेंट लगभग कोमा में है। ठीक है, और 15 है तो पेशेंट फुल्ली अवेक है, सारी चीज़ों को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। तो इंटरप्रिटेटिंग द टोटल स्कोर, तो अगर आपका स्कोर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 8 रह रहा है, मतलब 8 या 8 से कम रह रहा है, तो सीवियर ब्रेन इंजरी हुआ है, पेशेंट को आगे चल के कोमा में जा सकता है पेशेंट। ठीक है, और अगर 9 to 12 है तो ये सेफ जोन में है ना। मॉडरेट ब्रेन इंजरी है, आपको जो है तुरंत जो है इसका स्पेसिफाइड जो इलाज करना है और पेशेंट को जो है कोमा में जाने से बचाना है ना। पेशेंट के वाइटल्स को प्रोटेक्ट करना है। और अगर 13 से 15 है तो माइल्ड ब्रेन इंजरी है, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो जनरल केयर है आप प्रोवाइड करोगे पेशेंट को। और इसके साथ ही जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है, तो इफ GCS लेस देन और इक्वल टू 8 देन इंटूबेट, आप क्या करोगे, इंटूबेशन स्टार्ट कर दोगे। अ यूनिवर्सल रूल इन एनेस्थीसिया एंड इमरजेंसी मेडिसिन फॉर इमीडिएट एयरवे प्रोटेक्शन, शुरुआत में भी हमने पढ़ा था तो ये याद रखिएगा आप। अब यहाँ पे GCS क्विक रेफरेंस के तौर पे देखें तो जो हमने साइकिल आपको पढ़ाया उसी का यहाँ पे फ्लो चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और रिवीजन के तौर पे भी रख सकते हैं। जितना भी लेक्चर हुआ उसका ये एक तरह से समरी है, आप इसको याद रखिएगा। तो ये टोटल कैलकुलेशन मिनिमम 3 हो सकता है और मैक्सिमम 15 हो सकता है। माइल्ड में 13 से 15 होगा और मॉडरेट में 9 to 12 होगा। और सीवियर क्या होगा, तो सीवियर होगा
लेस देन और इक्वल टू 8, ठीक है। और लेस देन और इक्वल टू 8 रहेगा तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को इंटूबेट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और हमें आपसे एक ही निवेदन है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप वीडियो देखें, आप भले लाइक ना करें, शेयर ना करें, लेकिन आप चीज़ों को सीखें और एटलीस्ट एक कमेंट तो करें कि हाँ हमने आज जो है कुछ नया सीखा, ठीक है। हमें बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। चलिए धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।